नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और आपका सिलेबस आ गया है। पहले भी मैंने बताया था कि आप अपलोड कर सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा सिलेबस। वहाँ पर ऑलरेडी एनईपी के तहत जो भी सिलेबस रखा गया था, सारे सिलेबस सभी सेमेस्टर के अपलोडेड हैं। ठीक, तो जिनको मिल गया है वो तो पता ही होगा, जिनको नहीं मिला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको सिलेबस अभी तक मिला नहीं है, जिनको सिलेबस पता नहीं है, ठीक, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं मैम सिलेबस बता दीजिए फोर्थ सेमेस्टर की। तो सिलेबस आज से आपकी सिलेबस और पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक, क्योंकि ये आपका फोर्थ सेमेस्टर लास्ट है और इसमें आपका अच्छा नंबर आना चाहिए। ठीक, इसमें एक कार्य ये भी करना है, आपको रिसर्च का प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा। ठीक, आप रिसर्च भी करेंगे किसी ना किसी टॉपिक पर। आइए आगे बढ़ते हैं, और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया कर लें, क्योंकि आपकी पूरी तैयारी इस चैनल पर ज़रूर कराई जाती है, ठीक, पेपर से पहले। ओके, तो बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कितने पेपर हैं, क्या पढ़ना है, इसमें सभी जानकारी आपको हम बताएंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य कर दें। यहाँ पे देख पा रहे हैं सेमेस्टर है आपका 4, ओके, और ईयर है आपका सेकंड। तो इसमें क्या पढ़ना है बच्चों, आपको पढ़ना है, फर्स्ट पेपर होगा आपका कम्युनिटी न्यूट्रिशन। जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी काफ़ी बच्चों ने, जैसा कि हर बार होता आ रहा है, 4 पेपर ऐसा होता है, दोनों में से एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक, एनी वन सेलेक्ट करना होता है। तो उसमें से काफ़ी बच्चे कम्युनिटी न्यूट्रिशन सेलेक्ट किए थे, काफ़ी बच्चे दूसरा पेपर सेलेक्ट किए थे। जो बच्चे कम्युनिटी न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि आगे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आप गेन कर सकते हैं कम्युनिटी न्यूट्रिशन। बाकी आप सब पढ़ते आ रहे हैं होम साइंस शुरू से ही, तो इतना नॉलेज है आपके पास न्यूट्रिशन से संबंधित, पोषण से संबंधित, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और बाकी आप अपनी मैम के ऊपर छोड़ दें, जैसा कि हम हमेशा पढ़ाते आ रहे हैं, पढ़ाएंगे भी, ठीक। तो यहाँ फर्स्ट पेपर आपको बताया कम्युनिटी न्यूट्रिशन, जिसमें से आपका सेकंड पेपर होगा स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, पेरेंट एंड कम्युनिटी एजुकेशन। ये आपका सेकंड पेपर है, ठीक, सेकंड पेपर है। उसके बाद थर्ड पेपर है, इसमें आपका बच्चों एनी वन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं सेलेक्ट एनी वन, 2 सब्जेक्ट हैं, है ना, 2 पेपर हैं, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, ठीक, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। पहला है मेथड्स एंड मटेरियल्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एडवांस इन फैमिली स्टडीज़। तो जो बच्चे इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर, जैसा कि आपने पढ़ा ही था सेकेंड सेमेस्टर में, ECC है ना, वही है इसमें भी। और थर्ड है आपका, दोनों में से सेलेक्ट करना है टेक्सटाइल मैनेजमेंट। और ख़ास बात ये है कि इस बार 3 ही पेपर होने वाला है, ठीक, इस बार आपका 3 पेपर होने वाला है। फर्स्ट है कम्युनिटी न्यूट्रिशन, सेकंड है स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, पेरेंट एंड कम्युनिटी एजुकेशन, ठीक, कम्युनिटी एजुकेशन पढ़ना है ना, सामुदायिक शिक्षा पढ़ना है। और उसके बाद थर्ड पेपर में दोनों में से एक आपका टेक्सटाइल है, जो वस्त्र मैनेजमेंट है ना, तो वस्त्र मैनेजमेंट पढ़ना है। और या ECC जो आप पढ़ चुके हैं, इसके मेथड क्या हैं, ये मटेरियल क्या है, यही पढ़ाया जाएगा। फैमिली स्टडीज़ क्या है, ठीक, ये दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। फ़िलहाल हम कोशिश करेंगे दोनों आपको पढ़ाएं, ठीक, ECC ये भी पढ़ाएंगे, टेक्सटाइल मैनेजमेंट भी पढ़ाएंगे। जो बच्चे जो सेलेक्ट करेंगे वो अपना तैयार करेंगे, ठीक। और उसके बाद 4 होगा आपका मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट। अभी मैंने शुरू में ही बताया था, एक आपके लिए रिसर्च प्रोजेक्ट भी रखा जाएगा, ठीक, जिसमें 50 नंबर हैं।
ओके, तो 3 पेपर होंगे, रिसर्च के प्रोजेक्ट भी हैं। ठीक, तो आप और जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा आपके लिए, सबको अलग अलग प्रोजेक्ट दिया जाएगा। अभी आगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक, क्या प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। फिलहाल अब फुल आप जान लीजिए, फुल डिटेल कम्युनिटी न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना है, आपकी यूनिट क्या है। ठीक, ये सब जान लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट यूनिट रहने वाली है आपकी, यहाँ पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट से आपके 8 नंबर मिलेंगे, जिसमें टोटल है 60 नंबर का लेक्चर। ठीक, 60 नंबर होंगे, जिसमें से आपको 25 नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं, 100 नंबर, है ना। ठीक, आप सब जैसे पेपर देते आ रहे हैं वैसे ही होगा। इसमें प्रैक्टिकल भी होगा, है ना। तो आप जानते हैं क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इनडायरेक्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस, जिसमें वाइटल स्टेटस है। वाइटल मीन्स जो वेंस वगैरह वाइटल है, साइन ऑफ वाइटल। ठीक, इंडिकेटर एंड दियर यूज़, हेल्दी पॉलिसी इंडिकेटर्स क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ाएंगे हम, डोंट वरी। इंडिकेटर्स ऑफ द प्रोविज़न ऑफ हेल्थ केयर क्या है, कवरेज बाय प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, बेसिक हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर। ठीक, ये पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड यूनिट में आपका आता है, इसके लिए भी 8 नंबर मिलेंगे, नेशनल कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्रामिंग्स। जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर, जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन के सामुदायिक पोषण के प्रोग्राम हैं, इनके बारे में पढ़ना है। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, इसका परिचय क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के एंड पॉलिसीज़ के, फिर प्रोग्रामिंग फॉर इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड नेशनल लेवल, इसके लेवल क्या है। जैसा कि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ICDS, आप जितने भी न्यूट्रिशन से संबंधित सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें ICDS ज़रूर दिया रहता है, जिसको हम इंग्लिश में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसे हम ICDS, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, शुरू से पढ़ाते भी आ रहे हैं आपको। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने भी पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट में। नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, जो आपका NRDP, ये आपका नया है, NREP भी नया है, ये सब हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्रामिंग, जो इम्पोर्टेंट है, आपको पूरा हम कवर कराएंगे। ठीक, उसके बाद आता है थर्ड यूनिट में आता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, सॉरी बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। क्या है मैग्नीट्यूड। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूट्रिशनल, आपके पोषण के लिए कौन सी समस्याएं आती हैं इन इंडिया, मैग्नीट्यूड के, है ना। तो प्रोटीन है आपका, प्रोटीन बहुत ही हाई लेवल पर देखा जाता है, क्योंकि प्रोटीन की कमी से बच्चों में विकास रुक जाता है। एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, एनीमा है। एनीमा आप जानते हो ना, एनीमा जो सॉरी बच्चों, एनीमिया नहीं कहते, एनीमिया कहते हैं। इस एनीमा ये तो लगाया जाता है। एनीमिया जो रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से, विटामिन ए है डिफिशियंसी, और आयोडीन है, आयोडीन डिसऑर्डर वगैरह, है ना। तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, ओवर न्यूट्रिशन एंड क्रोनिक डिजीज़। ठीक, उसके बाद फूड कॉन्स्टिपेशन पैटर्न एंड PDS, जिसको हम कहते हैं PDS के नाम से, इसको हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। ये आपका बहुत इजी है। ठीक, क्या है इसकी बैलेंस डाइट क्या है, जो कैलोरी वगैरह पढ़ते हैं ना, ये है आपका फूड से संबंधित। फूड की प्रायोरिटी क्या है, न्यूट्रिशन एंड मदर केयर क्या है। मदर केयर जिसको, जैसे बच्चे को दूध पिलाना है प्रेगनेंसी टाइम में, क्या मदर केयर की जाती है। ठीक, उसके बाद प्रैक्टिकल आपका 15 नंबर का होगा, जिसे मेन्यू प्लानिंग फॉर वेरियस स्टेज ऑफ द लाइफ स्पैन, है ना, ये आपका है। उसके बाद आता है सेकंड पेपर में आएगा स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, पेरेंट एंड कम्युनिटी एजुकेशन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट होगा आपका द फैमिली, परिवार, है ना। उसमें फैमिली की मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, ऑर्गन क्या है, फॉर्म्स ऑफ फैमिली, फंक्शन ऑफ द फैमिली, काजेज ऑफ डिके ऑफ द
जो आपका परिवार है, परिवार से रिलेटेड सभी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, इसमें 7 नंबर का द फैमिली से फर्स्ट यूनिट के लिए। अब सेकेंड यूनिट के लिए फैमिली पैटर्न, क्या फैमिली का पैटर्न होने वाला है। ठीक, सेकेंड यूनिट में फैमिली पैटर्न्स पढ़ना है, परिवार के प्रकार क्या हैं, पैटर्न क्या है ना, तो ये सब पढ़ना है। उसके बाद आपको मैरिज के बारे में, विवाह के बारे में, है ना, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, किसी को पता है? आप कमेंट में बता सकते हैं किसको पता है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आता है कंटेम्प्रेरी इशूज़ ऑफ कॉन्कर्स। ठीक, इसमें आपका फैमिली वायलेंस है, वेटर्ड वुमेन है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, डाउरी सिस्टम है। ये महिला जो आप पढ़ते आ रहे हैं, महिला शिक्षा से संबंधित, उसी से जो घरेलू हिंसा वगैरह आपको पढ़ाए हैं वही है आपका इसमें 4 यूनिट में। ठीक, 9 नंबर का। फिर उसके बाद आता है 5 यूनिट, इसमें लीगल प्रोविजंस ऑफ द मीट टू मीट द चैलेंजिंग रिलेटेड टू मैरिज एंड फैमिली, ये सब पढ़ना है। ठीक, पेरेंट्स ऑफ यंग चिल्ड्रेन, पेरेंट्स ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन। ठीक, उसके बाद प्रैक्टिकल है। फिर यहाँ पे आपका जो एनीवन सेलेक्ट करना था दोनों में से, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर से है, ये चाहे सेलेक्ट करें चाहे टेक्सटाइल मैनेजमेंट, दोनों में से एक। ठीक, तो बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है ना, तो इसमें प्ले है, रोल है, प्ले ऑफ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन अर्ली ईयर, टाइप ऑफ प्ले, एक्टिविटीज़ है ना, जो वो पढ़ाया था आंगनबाड़ी, मंटेशरी, ये सब। ठीक, उसके बाद है आपका इसमें भी प्रैक्टिकल होगा, है ना, देख पा रहे हैं यहाँ पे 15 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद अगर कोई सिलेक्ट करता है टेक्सटाइल मैनेजमेंट, उसमें क्या पढ़ना है आपको? इसमें फर्स्ट है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट, जो गारमेंट्स हैं, वस्त्र हैं, उसके टेक्सटाइल वस्त्र का अभी तक आपने सेकेंड सेमेस्टर में अलंकरण पढ़ा था। इसमें आपको टेक्सटाइल पॉलिसी अंडर 5 ईयर प्लान्स, ये आपको दिखाना है। ठीक, फिर सेकेंड यूनिट 8 नंबर का होगा, इसमें आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैनेजमेंट क्या है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, कहाँ पे इसका संगठन होता है टेक्सटाइल का, कपड़े का, इसकी इंडस्ट्रीज़ क्या है ना, मेथड क्या है आपका 3rd यूनिट होगा। 4 यूनिट होगा रोल ऑफ स्टैंडर्ड इन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक, 5 यूनिट होगा एक्सपोर्ट प्रोसीड्यूर। हम इसी में से आप, जैसा कि आप सब हिंदी मीडियम से हैं, है ना, तो हिंदी पढ़ रहे हैं तो समझते नहीं हैं, मेरा ऐसे बोलने का कोई अर्थ नहीं रहता है। आप सब कमेंट करते हो मैम हिंदी में बताइए, तो आपका पूरा हिंदी में ही रहेगा, हिंदी में ही पढ़ाएंगे। इसमें से हम आपको यूनिट इसलिए बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत कि आप हो सके तो ये रिसर्च जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा इस पे एक वीडियो अलग से हम बनाएंगे। ठीक, ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कॉलेज में किस टॉपिक पर आपको रिसर्च करने के लिए दिया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।